हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम लीव्स ए राइफल एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एंड स्ट्राइक्स ए टारगेट एट द सेम लेवल विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर विल बी। तो यहाँ पर बच्चों देखें तो इस टाइप से कुछ सिनेरियो है। ये हमारा ग्राउंड है बच्चों। इस टाइप से सपोज करिए हमारा ग्राउंड है, तो इससे कुछ लेवल पर यहाँ पर एक बुलेट जो है वो फायर की जाती है। इनिशियल स्पीड कितनी थी बच्चों? 100 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से चलते हुए बच्चों बुलेट कुछ डिस्टेंस चलती एयर में ट्रेवल करती है और सेम लेवल पे जा करके एक टारगेट को यहाँ पर हिट करती है बच्चों। तो ये हमारा टारगेट है। तो जिस स्पीड से ये हिट करती है बुलेट, वो स्पीड क्या है बच्चों? वो स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर। यानी कि जब फायर किया गया था बुलेट को तब वो स्पीड क्या थी? 100 मीटर सेकंड। अभी जो अब इसको हिट करेगी तो 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बच्चों इसकी स्पीड क्यों कम हो गई? तो बच्चों यहाँ पर रास्ते में जब ये ट्रेवल कर रही थी तो यहाँ पर बच्चों एयर था। तो जब एयर में से बुलेट ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? इस पर एयर जो है एक एयर रेजिस्टेंस की वजह से ड्रैग फोर्स लगाएगा बच्चों। अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इस अपोजिट डायरेक्शन में इस पर क्या लगाएगा बच्चों? ड्रैग फोर्स एयर लगाएगा। तो बच्चों ये ड्रैग फोर्स क्या करेगा? वर्क करेगा बच्चों यहाँ पर। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर ड्रैग फोर्स की वजह से जब इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगेगा, इसीलिए इसकी स्पीड क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्रैग फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस कितना वर्क किया है, यही हमें कैलकुलेट करना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। तो बच्चों ये ड्रैग फोर्स इनटू जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही क्या है यहाँ पर? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस है बच्चों। इस टाइप से यहाँ पर तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देखें कि ड्रैग फोर्स की वजह से या फिर ये बोल लें कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी स्पीड कम हो गई है। यानी कि इसकी क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई है। यानी टोटल एनर्जी जो है बच्चों यहाँ पर, टोटल एनर्जी एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिड्यूस हो गई। लेकिन टोटल एनर्जी में क्या होता है बच्चों? टोटल एनर्जी में एक तो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि टारगेट को स्ट्राइक करता है एट द सेम लेवल। यानी बच्चों ये हाइट जो है ये सेम है यहाँ पर जिस लेवल पे स्ट्राइक करता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं है। तो टोटल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जितनी रिड्यूस हो गई है बच्चों, उतना ही वर्क डन किया होगा बच्चों यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ने। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर स्पीड कम हो गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। तो यहाँ से सिंपली हम कह सकते हैं बच्चों वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस इक्वल टू रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कितना रिड्यूस हो गई काइनेटिक एनर्जी। वही क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस बाद में कितनी हो गई है? हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम वी टू मान लेते हैं और इसको हम वी वन मान लेते हैं इस टाइप से। तो यहाँ से हाफ एम बाहर ले लेंगे कॉमन और वी वन स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। तो ये बच्चों 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 माइनस 50। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 25 इंटू 10 की पावर 2, या फिर इसको कह सकते हैं 0.25 इंटू 10 की पावर 4 इस टाइप से। तो बच्चों यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये है 20 ग्राम। तो ये हो जाएगा 20 इंटू, इसको एसआई यूनिट में करेंगे तो किलोग्राम में करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? ये 10 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं और ये 1 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा? 0.75 इस टाइप से। तो बच्चों इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये वर्क डन W हमें यहाँ पर मिल जाएगा आगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 10। तो 10 की पावर 5 माइनस 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा? 0.75। यानी कि बच्चों वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा? 75 जूल। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। थैंक यू।